आपकी चोरी हो सकती है। आपके किए किराए पे कोई पानी फेर सकता है। जैसे कहते हैं ना, डंडा उठा के ऊपर से बैठ जाना कि ये करो और ये ना करो, तो ये सख्ती करता है। बहुत पुराना इशू है जो कि आपको याद आता रहता है और बार बार याद आता रहता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज की जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरी छोटी सी मोटिवेशन है या फिर मेरे प्रोग्राम का इंट्रो है, वो आप ही हैं। वैसे तो ये सारा प्रोग्राम आपके लिए होता है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील करते हैं, अपने अंदर जोश और जज्बा फील करते हैं, पावर भी फील करते हैं। और जिन दिनों आप इतने मोटिवेट होते हैं, ये जोश और जज्बा फील करते हैं, अपनी पावर फील करते हैं, उन्हीं दिनों आपके पास, अगर आप नोट करेंगे, तो कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा और फिर अच्छा होता चला जाएगा। आपकी मोटिवेशन, आपकी पावर, आपकी फीलिंग आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है और अच्छा अच्छा होने लग जाता है और खुद ब खुद होने लग जाता है। आप अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी की छोटी सी फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा पावर दे देती है। और इसके रिवर्स, अगर इसका उलट देखें, तो कभी अगर आप बोर फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, तो सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। हर चीज़ नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मेरे ये काम क्यों ख़राब हो रहे हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात से भी मुझे अंदाज़ा होता है कि वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, खुद से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी बातों से, अपनी चीज़ से, अपने रोज़गार से, अपने रिलेशनशिप से, समटाइम्स अपने बच्चों से, हर चीज़ से मायूस है। और अक्सर लोगों ने मुझे कहा है कि मेरा तो सुसाइड करने को मूड करता है। और उन दिनों में जब ये बात करते हैं और मैंने उनकी दूसरी चीज़ें देखी हैं, रीडिंग की है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इनका सारे के सारे काम उलट हो रहे हैं। ये जो फीलिंग है, चाहे वो पॉजिटिव हो तो आपके ऊपर असरअंदाज होती है, और चाहे नेगेटिव हो तो भी असरअंदाज होती है। पॉजिटिव हो तो आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है, और नेगेटिव हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई होती हैं उनको भी आप खो देते हैं और फिर कहते हैं मेरा तो कोई भी काम नहीं बनता। ये सब कुछ हमारा अंदर है। ये जो हमारा अंदर है, कभी हम अपने अंदर से अपने आप को खुद तोड़ रहे होते हैं, खुद ब्रेक कर रहे होते हैं, खुद चीज़ें खराब कर रहे होते हैं, और कभी कुछ लोग हमें मायूस कर रहे होते हैं। अब ये 50-50 हो गया कि लोग भी मायूस करते हैं और हम खुद भी टूटते हैं। अब हम इनमें से दोनों काम सही कर सकते हैं। देखें ना, जो अपनी फीलिंग है उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको तो रोक सकते हैं, उनको पॉजिटिव किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है, तो हमारे 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब जो लोग आके हमको डिस्टर्ब करते हैं, इनको हम कैसे रोकें? लेकिन इनको भी रोका जा सकता है, और वो है आर्ट ऑफ अनबॉदर्ड, कि आपको, आपके ऊपर किसी का कोई असर ना हो। ये आपको एक छोटी सी दीवार बनानी पड़ती है अपने चारों तरफ, कि आपको अगर कोई बोलता भी है तो हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, तो वो वाली टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आपने सुना, वो आपके दिमाग में नहीं गई, आपके दूसरे कान से निकल गई। और अगर आपने वो सुना और अपने दिमाग में ले गए, और दिमाग के साथ साथ वो आपके पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है, और वो असरात जो उसने आपको डिलीवर किए हैं, उसने दिए हैं, वो आप पूरी बॉडी में, आपके चेहरे पे, आपके हाथों में, पैरों में, और फिर आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, आपके घर में,
हर जगह वो नेगेटिविटी फैलती चली जाती है। तो आपको अगर कोई कहता है तो अपनी बाउंड्रीज बना लीजिए, उस बाउंड्रीज को कोई भी क्रॉस ना कर सके। आपको पता है आपकी जिंदगी, आपका रिलेशनशिप, आपका काम, आपका घर और उसका कीमती होना भी आपको अच्छा लगता है, तो उनको आप बॉदर नहीं होने दें, उसको डिस्टर्ब नहीं होने दें। और डिस्टर्ब ना होने की सबसे बड़ी पावर जो है वो आप ही के पास है। अब जरा सुनिए, मैंने आपको कहा कि आप अपने थॉट्स कंट्रोल करेंगे तो 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और इसके बाद जो दूसरे लोग हैं उनके थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर नहीं लेंगे तो 50% प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगी। इसका मकसद है कि आप 100% सही हो सकते हैं। और अगर मैं कह रहा हूं कि आप 100% सही हो सकते हैं तो इस पे काम क्यों ना करें? हम काम करना शुरू कर दें अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज खुद बना लें कि कोई हमारे ओरा को, हमारे चक्रा को, हमारे थॉट्स को डिस्टर्ब ना कर सके। हम आयरन मैन बन जाएं, आयरन वुमेन भी बन जाएं। और जब हम आयरन मैन और आयरन वुमेन बन जाएंगे तो वो सब लोग बहुत ज्यादा मायूस होंगे, और ये जो मायूस लोग हैं वो ये चीज जो वो हमें देना चाह रहे थे ये हम उनको वापस कर सकते हैं, उनको दे देंगे। तो मजबूत बन जाइए, अच्छे बन जाइए, चीजें अच्छे करने की कोशिश कीजिए। जिंदगी बहुत हसीन है और जिंदगी में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। जिंदगी को इसी तरीके से खूबसूरती से निभाते रहिए, चलाते रहिए, और ये चलती रहेगी और आपको खुशियां देती रहेगी। बात सिर्फ आपकी खुशियों की नहीं है, बात आपके साथ जुड़े लोगों की खुशियों की भी है। तो सबको खुश रखें, सबको खुश रखें, लेकिन अपने ऊपर किसी किस्म की नेगेटिविटी बाहर से ना आने दें। जी जनाब, तो ये आज की छोटी सी मोटिवेशन थी। तो अब हम चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं आपके लिए रीडिंग लेके बैठा हुआ हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो मेरी रीडिंग देखें और चीज़ों को सोचें कि चीज़ें कैसी चल रही हैं आपके पास। तो आपकी रीडिंग है ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो ये उसका कार्ड है। और ये कार्ड आ गया इन दोनों की बेस। ये पास्ट का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये फ्यूचर का कार्ड है। ये आपकी अपनी कोई फीलिंग्स हैं, ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स हैं, और ये आपकी उम्मीद है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। स्टार्ट जब हुआ तो एकदम 3 तलवार के कार्ड आ गए, तो मैं समझा कि यार अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन बाद में मैं कार्ड्स निकालता गया तो मुझे लगा कैप्रिकॉर्न ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रगल तो ज़िंदगी का हिस्सा है, जिसके पास स्ट्रगल नहीं है वो उसके पास ज़िंदगी भी नहीं है। तो आपको ज़िंदगी को एंजॉय करना तो स्ट्रगल करना है। पहला वाला जो कार्ड है वो तलवारों का कार्ड है और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मकसद होता है चोरी। आपकी चोरी हो सकती है, आपके किए किराए पे कोई पानी फेर सकता है। आप इस हफ्ते में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप इस हफ्ते में आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। वैसे भी नहीं करना चाहिए, आंखें बंद करके नहीं करना चाहिए। भरोसा एक अच्छी चीज़ है, कर सकते हो, आंखें बंद करके नहीं। अगर आपने आंखें बंद करके भरोसा किया तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए कि आप अगर कहीं पैसे दे भी रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, तो आप उसका सपोर्ट देखें कि आपको सपोर्ट क्या मिल रही है, सिक्योरिटी क्या मिल रही है। उस सिक्योरिटी के बाद फिर आप वो काम कर सकते हैं, वरना न करें। ये चोरी का कार्ड है, निकल जाने का कार्ड है, भाग जाने का कार्ड है, पैसे उठा के ले जाने का कार्ड है। और ये वाला कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड है, ये आपको बचाएगा। हालांकि ये भी रुकावट में आ रहा है, मगर रुकावट पॉजिटिव है, तो आप इसको ये बचाएगा। ये कह रहा है कि किसी नए आइडिया से आप ये इसको पे करेंगे। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप पे करें ही ना, दें ही ना किसी को, रुक जाएं एक हफ्ते के लिए, इसको टाल दें। एक हफ्ते के बाद काम, अगर ये बहुत ज़रूरी काम है तो एक हफ्ते के बाद कर लीजिएगा। फिर भी करना है तो अपना तरीक़ाकार पेमेंट करने का चेंज करना होगा, ऐसा जिसमें आपके पास सिक्योरिटी आ जाए कि आपने इसको पैसे दिए हैं।
पे किया है, वरना नहीं कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, इस हफ्ते को निकाल दीजिएगा। ये जस्टिस का कार्ड है, ये इंसाफ का कार्ड है। ये कह रहा है कि भाई इंसाफ आपके साथ होगा, हर सूरत में होगा, जस्टिस होगा। मगर ये वाला कार्ड हमारे से 3-4 चीज़ों का तकाजा करता है। एक तो अपने साथ सख्ती करता है कि आपको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, डंडा उठा के ऊपर से बैठ जाना कि ये करो और ये ना करो, तो ये सख्ती करता है। ये कहता है कि भाई अगर ये वाला काम अगर आप किसी लालच में आके कर रहे हैं तो मत कीजिए। पैसे गए, बाज़ औक़ात लोग छोटी छोटी स्कीमें बना देते हैं पैसे बढ़ाने की, डबल करने की, या प्रॉफिट देते हैं, तो उस चक्कर में मत रहिएगा। अगर रहेंगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आपके पास कहीं इन्वेस्टमेंट है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो फिर आप सोच समझ कर फैसला कर सकते हैं, वहाँ पे डाल सकते हैं। ये वाला ये कार्ड कह रहा है। लेकिन ये वाला कार्ड कह रहा है कि अपने आप को अनबैलेंस मत कीजिएगा, लालच में आकर पे नहीं कीजिएगा। तो जैसे ही आपने लालच में आके पे किया, आपके पैसे चले जाए। तो बहरहाल ये कार्ड अच्छा नहीं था, लेकिन सपोर्ट आपको समझाने के लिए ये थी कि सोच समझ के फैसला कीजिएगा। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, ये बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, और ये कार्ड असल में इस पास्ट में आपके पास आया है। पास्ट में आपके पास इसी किस्म का कन्फ्यूजन था कि मैं इसको कैसे वापस लूँगा, कैसे मेरे पास वापस आएगा। लेकिन आप उसको अपनी स्ट्रगल से वापस ले आए। अब इसको आप कारोबार, काम, बिजनेस, पैसा, रिश्ता, जो दिल चाहे समझो, थोड़ी सी स्ट्रगल की और वो चीज़ आपके पास वापस आ गई। ये बहुत अच्छी बात है कि वो आपके पास वापस आ गई, वरना इस तरीके से वो होती नहीं है। कन्फ्यूजन, स्ट्रगल और सक्सेस तीनों इस कार्ड में मौजूद हैं, 5 ऑफ वांड्स। तो ये चीज़ें आपके पास वापस आ चुकी हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये पेज ऑफ वांड्स का जो कार्ड है, ये आपको बता रहा है कि कोई ना कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते में आ रही है। अभी जब आप सुन रहे हैं मेरी बात, उस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी कारोबार की, काम की, बिजनेस की, जॉब की कोई ना कोई आ रही है, और उसको आप वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए। ये बिल्कुल आपके पास मौजूद है। ये कार्ड कुछ और बता रहा है, और ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये शादी का कार्ड है। ये आपके पास नियर फ्यूचर में आ रहा है। शादी का प्रोग्राम है, किसी को ज़िंदगी में लाने का प्रोग्राम है, तो इस हफ्ते में आप ये काम भी कर सकते हैं। इस क्लियर कट शादी का कार्ड है, तो मुस्तकबिल में, नियर फ्यूचर में आपके पास शादी के चांसेस हैं कि शादी हो सकती है, कोई ज़िंदगी में आपके आ सकता है। अब ज़रा हम चलेंगे फीलिंग्स की तरफ कि इस वक्त आपके अंदर की फीलिंग, आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग क्या बता रही है। ये सही नहीं बता रही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, ये असल में एक बहुत पुराना इशू है जो कि आपको याद आता रहता है और बार बार याद आता रहता है। तो इस इशू से आपको खुद निकलना है, खुद इसको दफन करना है। आप दफन नहीं कर पाते हो। और ये डेथ का कार्ड है, ये आपकी फीलिंग है, आपके ख़ानदान वालों की। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप दफन नहीं कर पाते हो, मगर आपकी फैमिली ये समझ रही है कि आप रीजनरेट हो रहे हो, आप बेहतर हो रहे हो, आपके पास चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ये शायद इसी इशू की वजह से जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप दफन नहीं कर पाते हो, तो ये फैमिली को भी मालूम है, और आपकी फैमिली समझती है कि अब आप बेहतर हो गए हो, चीज़ें आपके पास अच्छी हो रही हैं, और ज़्यादा अच्छी भी हो सकती हैं। ये अच्छी फीलिंग है आपकी फैमिली की, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। ये देखिएगा 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये आपका अल्टीमेट, आपका टारगेट है, ये आपकी सोच है, ये आपकी खुशी है, ये आपके पास आ जाएगी इंशाल्लाह। ये विश कार्ड है, और फ्रूट ऑफ लेबर ये इसका टाइटल है कि आप जो चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, उस तरीके से पैसा आपके पास इंशाल्लाह आ जाएगा, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है, और मैं समझता हूँ कि आपके पास जो भी सोच है, वही जो मैं कहता हूँ कि आपकी सोच 2 दफ़ा होती है। एक दफ़ा आपके जहन में आती है, दोबारा वो मैनिफेस्ट हो जाती है और सामने आ जाती है। तो ये सोच है आपकी इंशाल्लाह सामने आ जाएगी। आखिरी वाला कार्ड अच्छा नहीं है। ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स का मकसद होता है कि कहीं कोई ना कोई आपके साथ आपका दिल टूटता है, और आपसे थोड़ी देर के लिए उससे जुदा हो जाते हैं, उसके पास से निकल जाते हैं। कोई ना कोई आपके साथ मिसकमिटमेंट करता है, जिसकी वजह से आपको उसके पास से निकल जाना पड़ता है, भाग जाना पड़ता है। तो वो मिसकमिटमेंट मुझे यहाँ पर थोड़ा
रिलेशनशिप में लग रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़े दिन के लिए अलग हो जाना पड़ेगा। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। अब मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। आप सवाल सोचें, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। 3 सवाल सोच सकते हैं और उन तीनों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सफल कर लिए कार्ड मैंने। फिर सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 में जवाब बताऊं आपको, यस आपका काम हो जाएगा, दुआओं से हो जाएगा, माँ बाप की दुआओं से हो जाएगा, यस आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, आई एम सॉरी आपका काम नहीं होगा। आपको जो काम है उसके लिए बिल्कुल नो का जवाब आ गया है और ये साफ साफ बता रहा है कि आपका काम नहीं हो सकता, आप कोई और तरीका, कोई और चीज़ सोचें। सवाल नंबर 3 भी कह रहा है कि नहीं आपका काम नहीं हो सकता, आपने खुद अपने गिर्द घेरा बना लिया है और अपने आप को खुद लिमिटेड किया हुआ है और जब तक वो लिमिटेशंस आप ख़त्म नहीं करोगे, वो कमिटमेंट्स ख़त्म नहीं करोगे जिसकी वजह से गड़बड़ हुई थी, तब तक आपका काम नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।